हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वंस अगेन आपकी अपनी क्लास टीएमसी में। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सॉल्व एग्जाम्पल आर.एस. अग्रवाल से हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 10 की जो एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल्टी रेशियो। ठीक है, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में कर चुके हैं, सॉल्व एग्जाम्पल की हेल्प से कर चुके हैं, तो कुछ लोगों को बहुत इजी हो गया होगा, लेकिन हो सकता है कुछ लोग अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √3/2। अब इसको जब हम अलग अलग लिखते हैं तो एक कांस्टेंट साथ में आ जाता है, मान लेते हैं k, तो p की वैल्यू हो गई √3k एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई 2k। तो देखिए, हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो पता है, बेस नहीं पता है। तो बेस निकालने के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो वो हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू √3k होल स्क्वायर प्लस बेस हमको मालूम नहीं है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2k होल स्क्वायर, राइट। अब √3 का जब स्क्वायर करते हैं तो इट विल बिकम 3, k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर। नाउ b स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट करते हैं -3k स्क्वायर। सो b स्क्वायर की वैल्यू हमको पता चल गई k स्क्वायर। अब हमें तो b की वैल्यू निकालनी है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, जब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बचेगा b, और √k का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा k। इट मींस दिस इज द वैल्यू ऑफ बेस, राइट। अब हमें बाकी सारे टी रेशियो की वैल्यू निकालनी है। साइन गिवन है तो इसके अलावा जो भी 5 बचते हैं हमको उनकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन के बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं k अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2k। तो k से k कैंसिल हो गया, यहां आ गया 1, इट विल बिकम 1/2। कॉस के बाद हम लोगों को वैल्यू निकालनी है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू √3k अपॉन बेस की वैल्यू k। तो k से k कैंसिल हो गया, ये आ गया √3/1। और ये हमें मालूम है कि डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ 1 होता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं। इट मींस tan की वैल्यू आ गई हमारी √3। अब tan के बाद आता है cot थीटा। तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू k अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू √3k। k से k कैंसिल हो गया, यहां 1, तो ये बचा 1/√3। cot के बाद आता है sec थीटा। sec थीटा का फॉर्मूला होता है cos का उल्टा, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है हमारा cos थीटा, तो sec थीटा हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। नाउ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है 2k अपॉन बेस की वैल्यू गिवन है k, इसको कैंसिल कर दिया इससे, ये आ गया 2/1। 1 डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, आंसर आ गया 2, राइट। sec थीटा के बाद आता है cosec थीटा। cosec थीटा का फॉर्मूला होता है साइन का उल्टा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2k अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू √3k। ये इससे कैंसिल हो गया, बचा 2/√3।
तो ये ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हो, ये सिर्फ इसलिए है कि आप और प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैथ्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपको फायदा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन cos theta is equals to 7/25. नाउ वी हैव टू फाइंड ऑल्टी रेशियो जब cos theta की वैल्यू गिवन है। तो देखिए cos theta is equals to 7/25। अब cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 7/25। अलग अलग लिखते हैं तो बेस की वैल्यू आ गई 7k और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 25k। ये हमको पता चल गया, ठीक है। अब बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, यस पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इट विल बिकम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। नाउ परपेंडिकुलर हम लोग को निकालना है, बेस की वैल्यू 7k का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25 का के होल स्क्वायर। नाउ इट विल बिकम p स्क्वायर प्लस, अब स्क्वायर आपको कम से कम 30 तक लर्न होने चाहिए अपनी मैथ्स की कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। तो जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है फटाफट से 30 तक स्क्वायर लर्न कर लीजिए। अब 7 का स्क्वायर 49, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 k स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट करते हैं प्लस साइन, इधर जाके नेगेटिव विल बिकम p स्क्वायर इज इक्वल टू 625 k स्क्वायर माइनस 49 k स्क्वायर। सो इट विल बिकम p स्क्वायर इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करते हैं 576 k स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर। p की वैल्यू नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यस स्क्वायर रूट निकालेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहां पे आ गया p। अब देखिए अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आराम से हो जाएगा। 576 का स्क्वायर रूट हम लोगों को निकालना है और आपको अगर लर्न है तो देखिए p इज इक्वल टू 576 का स्क्वायर रूट होता है 24, इसको तो k ही लिखेंगे। ये हमको p की वैल्यू पता चल गई। अब cos की वैल्यू गिवन है, हम बाकी सारे निकालने हैं। तो पहला हो गया हमारा sin थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल चुके हैं 24k अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25k, k से k कैंसिल हो गया, इट विल बिकम 24 अपॉन 25। साइन के बाद आता है कॉस, तो ऑलरेडी गिवन है, तो उसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है 24k, बेस की वैल्यू 7k, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 24/7। tan के बाद आता है cot, तो cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू हमको मालूम है 7k अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू 24k, दैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया इससे, इट विल बिकम 7/24। कॉट के बाद आता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25k और बेस की वैल्यू 7k, k से k कैंसिल हो गया, इट विल बिकम 25/7 एंड द लास्ट वन कोसेक थीटा। सो कोसेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25k अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू 24k, k से k कैंसिल हो गया, इट विल बिकम 25/24। ये हमारे सारे टी रेशियो की वैल्यू मिल गई अगर cos थीटा की वैल्यू गिवन थी तब। ठीक है ना, इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। नाउ इन दिस क्वेश्चन tan थीटा की वैल्यू गिवन है और सारे टी रेशियो निकालने हैं, सेम पैटर्न पे हैं। तो देखिए tan थीटा की वैल्यू अब की बार गिवन है 15/8 और tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 15/8। परपेंडिकुलर की वैल्यू 15k, ये आ गया, एंड बेस की वैल्यू 8k, ये आ गया। तो परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है।
हाइपोटेन्यूज निकालना है, सबको मालूम है कैसे निकालना है। कैसे? यस, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 के होल स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू 8 के होल स्क्वायर। व्हाट इट विल बिकम 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर। ये हो गया। अब इन दोनों का सम करते हैं, दैट इज इक्वल टू 289 के स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर। एच की वैल्यू निकालने के लिए हमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। सो टेक इन स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू, इधर आ गया h, इसका स्क्वायर रूट 289 के स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट आपको लर्न है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। 289 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है क्या होता है 17 और के स्क्वायर का के। ये हमको वैल्यू पता चल गई हाइपोटेन्यूज की। अब बाकी सारे टी रेशियो की वैल्यू तो आराम से निकल आएगी भाई। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला हमें मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 के अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 के। तो के से के कैंसिल हो गया, इट विल बिकम 15 अपॉन 17। साइन के बाद कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू 8 के अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 के। तो के से के कैंसिल हो गया, 8 अपॉन 17। नाउ टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वो तो दिया हुआ है तो उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई। अब कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू क्या है 8 के, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 15 के। तो देखिए के से के कैंसिल हो गया, 8 अपॉन 15। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉट। कॉट के बाद क्या आता है यस सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 के अपॉन बेस की वैल्यू 8 के। ये कैंसिल हो गया, दिस विल बिकम 17 अपॉन 8। सेक के बाद कोसेक थीटा लास्ट वन। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 के अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 के। ये कैंसिल हो गया इससे, इट विल बिकम 17 अपॉन 50। बहुत इजी है, आप लोगों को आता है। बहुत कम, आधा 1% होगा जिनको नहीं आता है, बाकी सबको आता होगा क्योंकि ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके हो। ठीक है ना? तो आराम से फिर से प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैश आप होती जाएगी। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन अब की बार कॉट थीटा की वैल्यू 2 गिवन है और सारे टी रेशियो निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। कॉट थीटा की वैल्यू हमको गिवन है 2। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे यस वेरी गुड, इसके नीचे हम लोग 1 एज्यूम कर लेंगे। अब दोनों को अलग अलग करेंगे तो अलग करते टाइम एक कांस्टेंट b की वैल्यू 2 के, p की वैल्यू 1 के। 1 लिखते नहीं है तो p की वैल्यू आ गई k। अब हाइपोटेन्यूज वेरी गुड, आपको आता है पाइथागोरस से निकालेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू k का स्क्वायर, बेस की वैल्यू 2k का होल स्क्वायर। सो इट विल बिकम k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। सो h इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 5k। अब तो हमको मालूम है कि स्क्वायर रूट निकालना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, इधर बचा h और ये हो गया अंडर रूट 5k स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता है तो अंडर रूट 5 और k स्क्वायर का k, ये हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता चल गई। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट तो निकल नहीं सकता तो उसको अंडर रूट की फॉर्म में छोड़ देते हैं। अब आते हैं आगे
तो हमको सारे टी रेशियो निकालने, कॉट दिया है तो पहला निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू है के, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपने निकाली √5k। ये कैंसिल, यहां बचा 1, वैल्यू आ गई 1 अपॉन √5। नेक्स्ट वन cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू 2k, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √5k। ये कैंसिल आउट, इट विल बिकम 2 अपॉन √5। साइन कॉस के बाद क्या आता था? वेरी गुड, tan थीटा। अब tan थीटा का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू k, बेस की वैल्यू 2k, k से k कैंसिल हो गया, यहां 1 बचा, वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। tan के बाद आता है cot, cot की तो ऑलरेडी गिवन है, तो cot के बाद क्या आता है? sec। सो sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √5k, बेस की वैल्यू 2k। सो k से k कैंसिल हो गया, इट विल बिकम √5 अपॉन 2। sec के बाद cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है √5k, परपेंडिकुलर की वैल्यू k। ये कैंसिल, नीचे 1, √5 अपॉन 1, नीचे 1 होता है तो लिखते नहीं है, इट मींस √5। वेरी इजी, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, नथिंग एल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन इफ cosec थीटा इज इक्वल टू √10, तो हमें बाकी टी रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए cosec थीटा इज इक्वल टू √10। cosec थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, √10 नीचे कुछ नहीं होता है, मतलब 1। अब अलग अलग लिखते हैं, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई √10k, दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। आफ्टर देन p की वैल्यू हो गई 1k, 1 लिखते नहीं है तो k। अब हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता है, कैसे निकालेंगे? बहुत क्वेश्चन में आप कर चुके हो, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बिकम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू k स्क्वायर, बेस हमको मालूम नहीं है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √10k होल स्क्वायर, राइट। अब ये कितना हो गया? k स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, √10 का स्क्वायर 10, k का स्क्वायर k स्क्वायर। इसको अगर शिफ्ट कर देते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू 10k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर, 10 माइनस 1 9k स्क्वायर। अब इसके बाद स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ये बचा b इज इक्वल टू √9k स्क्वायर, यानी कि b की वैल्यू 9 का स्क्वायर रूट निकाला 3, ये हो गया k। दिस इज द वैल्यू ऑफ बेस, राइट। अब cosec दिया हुआ है, हमको बाकी सारे निकालने हैं, मतलब साइन, cos, tan, cot, sec सब ऑर्डर में निकालते हैं। चलिए, तो पहला हो गया साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू k, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √10k। k से k कैंसिल, ये हो गया 1, इट विल बिकम 1 अपॉन √10। नाउ cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज 3k, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √10k, ये कैंसिल आउट, तो यहां क्या बचा बेटा? 3 अपॉन √10। साइन निकल गया, कॉस निकल गया। अब इसके बाद tan थीटा, वेरी गुड। tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू k अपॉन बेस की वैल्यू यहां निकाल चुके हैं 3k, ये कैंसिल आउट, यहां बचा 1, इट विल बिकम 1 अपॉन 3। 10 के बाद cot थीटा, cot थीटा की वैल्यू बेस अपॉन
परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू 3k अपॉन k, ये कैंसिल आउट, 1 3 अपॉन 1, डिनोमिनेटर में 1 है तो आंसर 3। कॉट के बाद सेक थीटा, सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है √10k अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है 3k, ये कैंसिल, आंसर हो गया √10 अपॉन 3। इजी ना। चलिए बस प्रैक्टिस और समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन अब देखिए, अभी तक वैल्यू जो चल रही थी साइन किसी भी टी रेशियो की वैल्यू कांस्टेंट की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में चल रही थी, अब ये आ गया हमारा वेरिएबल की फॉर्म में। तो देखिए कैसे होगा, साइन थीटा की वैल्यू हमको गिवन है a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b², ये हमको गिवन थी, राइट। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। तो देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई a² माइनस b² के, ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई a² प्लस b² के, ये हो गई हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। अच्छा यहाँ पे एक चीज और बताना चाहेंगे कि कुछ लोग, कुछ टीचर्स ऐसे पढ़ाते कि परपेंडिकुलर की वैल्यू आपने डायरेक्ट ले ली विदाउट कांस्टेंट, तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो भी सही है, लेकिन जो एग्जैक्ट एक्चुअल प्रोसेस है वो है कि रेशियो को अगर हम कांस्टेंट से अलग लिखते हैं तो के लिखा जाता है, लेकिन अगर आप बिना के, जैसे परपेंडिकुलर की वैल्यू a² माइनस b², हाइपोटेन्यूज की वैल्यू a² प्लस b² लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन प्रोसेस यही है कि आप कांस्टेंट के साथ अलग कीजिए, जो रेशियो का बेसिक प्रोसेस है। चलिए परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस नहीं पता है, कोई बात नहीं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब हम इसमें लगाते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको पता है a² माइनस b² के का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू a² प्लस b² के होल स्क्वायर, ये हो गया। अब पहले इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो देखिए b² इज इक्वल टू, इधर है a² प्लस b² के का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस है, इधर गया माइनस a² माइनस b² के का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर दोनों पे जाएगा, यानी कि a² प्लस b² का होल स्क्वायर और k का स्क्वायर माइनस a² माइनस b² का होल स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पे k² दोनों में कॉमन है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a² प्लस b² माइनस, सॉरी इसका होल स्क्वायर, a² माइनस b² का होल स्क्वायर और बाहर k², ये हो गया। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यस ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पीछे वीडियो में हम बता चुके हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, a² प्लस b² का होल स्क्वायर है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहां पे देखिए a² का स्क्वायर a टू दी पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर b टू दी पावर 4 प्लस 2ab, इन दोनों का प्रोडक्ट a² b² ब्रैकेट में। अब कैपिटल ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस माइनस, पहले फॉर्मूला ओपन करते हैं, ये हो गया a टू दी पावर 4। अब यह माइनस है तो ऐसा नहीं कि माइनस लगेगा, इसका फॉर्मूला याद रखिए, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, यहां पे प्लस होता है, तो ये हो जाएगा प्लस b टू दी पावर 4 माइनस 2a² b², और ये हो गया k², यहां ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं,
तो ये हो जाएगा a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। इस माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अगर बाहर माइनस होता है ब्रैकेट के, तो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस में बन जाएंगे, माइनस प्लस में। तो ये प्लस है माइनस ए स्क्वायर, ये भी प्लस है माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और बाहर के स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए ये a4, ये यहां पे a टू दी पावर 4 था, कैरी करने में गलती। अब ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, बचा क्या 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू, इन दोनों का सम, ये हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है। अब हम स्क्वायर रूट निकालना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट। अब बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी हो गया और ये हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 4 का स्क्वायर रूट 2, a स्क्वायर का a, b स्क्वायर का b, के स्क्वायर का k, ये हमारी आ गई बेस की वैल्यू। ठीक है ना। अब साइन की वैल्यू गिवन है तो बाकी सारे टी रेशियो निकाल लें। तो देखिए यहां पे cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू हमने निकाल ली 2ab के अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये गिवन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, ये कैंसिल, इससे क्या बचा 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना। ये वेरिएबल की फॉर्म में क्वेश्चन है। नाउ साइन निकल गया, कॉस निकल गया, अब tan, तो tan थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी गिवन है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के अपॉन बेस की वैल्यू कितनी गिवन है, बेस हमने ये निकाला है 2ab के, ये कैंसिल इससे, इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। नाउ tan के बाद आता है cot थीटा, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस की वैल्यू कितनी है 2ab के अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये कैंसिल इससे, इट विल बिकम 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये निकल गया। अब cot के बाद आता है हमारा sec, तो sec थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये कैंसिल, इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, सॉरी बेस की वैल्यू गलत लिख रखी है, बेस की वैल्यू है 2ab के से के कैंसिल, तो यहां बचा 2ab, ये हो गया। और cosec थीटा, cosec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के और परपेंडिकुलर की वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये कैंसिल, इससे बचा क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब ये वेरिएबल की फॉर्म में क्वेश्चन था तो कैलकुलेशन टिपिकल हो गई, क्वेश्चन ही टिपिकल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टिपिकल हो गई, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है अलजेब्रा की कैलकुलेशन कुछ बच्चों को थोड़ी सी टफ लगती है, तो बहुत आसान होती है, सिर्फ प्रैक्टिस जरूरत होती है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट को समझ के, उतनी आपकी कैलकुलेशन इजी होती जाएगी। ठीक है ना। तो ध्यान से करिएगा। तब तक हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू गिवन है और हमको अब की बस सारे टी रेशियो की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमको सिर्फ और सिर्फ cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो प्रोसेस वही है, हाँ थोड़ी सी वैल्यू अब कम निकालनी है। कैसे, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू
सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहां पे क्वेश्चन अगेन वेरिएबल की फॉर्म में है, नंबर्स की फॉर्म में नहीं है, तो कैलकुलेशन हो सकता है कुछ लोगों को टिपिकल लगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। कैसे? साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई हमारी सी, साथ में एक कांस्टेंट के। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई हमारी अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, साथ में कांस्टेंट के। अब परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, हमें बेस नहीं पता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू सी के का होल स्क्वायर, बेस हमको मालूम नहीं है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, इट विल बिकम सी स्क्वायर के स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब इसमें इस अंडर रूट को जब स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम सी स्क्वायर डी स्क्वायर और के का स्क्वायर ये आ गया। अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर, और ये इधर माइनस में सी स्क्वायर के स्क्वायर। अब इसमें से के स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो के स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस यहां पे बचा सी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। इससे बी स्क्वायर की वैल्यू हमको पता चल गई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो डी स्क्वायर के स्क्वायर। अब दिस इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, हमको चाहिए वैल्यू बेस की, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, अब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बी आ गया, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे डी स्क्वायर के स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी बचेगा, के स्क्वायर का के, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ b। ठीक है, अब परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, हम लोगों को सिर्फ इन दो की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कॉस थीटा हमको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू डी के, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और अंडर रूट के बाहर के से के कैंसिल हो गया, तो कॉस की वैल्यू हमको पता चल गई डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। अब एक और वैल्यू निकालनी है टेन थीटा की, तो टेन थीटा का फॉर्मूला भी आप लोगों को आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू सी के और बेस की वैल्यू डी के, तो के से के कैंसिल हो गया, सी अपॉन डी, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना, तो वेरिएबल की फॉर्म में जो क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आपको ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है ना, चलिए तब तक हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अंडर रूट 3 tan थीटा की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए अगेन क्वेश्चन हमारा नंबर्स की फॉर्म में आ गया तो इजी हो गया आपके लिए। ये दिया हुआ है अंडर रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा, तो इट विल बिकम tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, और tan का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, p की वैल्यू 1 के संग के लिखते नहीं है तो ये आ गया k, d की वैल्यू अंडर रूट 3 के, ये आ गया। ठीक है, अब बाय पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाएगा,
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर, बेस की वैल्यू √3k का होल स्क्वायर। व्हाट इट विल बिकम, ये हो गया के स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, ऐड कर देते हैं तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई 4k स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, ये हो गई हाइपोटेन्यूज √4k का होल स्क्वायर। व्हाट इट विल बिकम, 4 का स्क्वायर रूट 2 और k स्क्वायर का k। दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, तो पहले cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू √3k, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2k। ये इससे कैंसिल, ये आ गया √3/2। अब हमें साइन थीटा जरूरत है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू k अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2k, ये कैंसिल, इट विल बिकम 1/2। तो हमें cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cos थीटा की वैल्यू ये है √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, ये आपको मालूम होगा कि cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है cos थीटा का होल स्क्वायर। इट मींस जो भी cos थीटा की वैल्यू दी है उसका स्क्वायर, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये फिर से cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि cos का स्क्वायर होगा, एंगल है थीटा, उसका स्क्वायर नहीं करते हैं, तो cos थीटा का होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा होता है। सिमिलरली sin स्क्वायर थीटा जो लिखा हुआ है, इसको हम sin थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हमने वही किया है। अब √3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम 4, इट विल बिकम 3 माइनस 1, ये बचा 2। अब ये कैंसिल हो सकता है, तो 2 1 जा 2, दिस विल बिकम 1/2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो RS अग्रवाल के थे। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए यहां तक, और इसके आगे के क्वेश्चंस के वीडियो को लेके बहुत जल्दी हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।